गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चो। बीएससी पार्ट 3 के थर्ड पेपर में बायोस्टैटिस्टिक्स में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बार डायग्राम के बारे में बताया था। बार डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि बार डायग्राम या दंड चित्र जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने सिंपल बार डायग्राम्स देखे थे, परसेंटेज बार डायग्राम देखा, सब डिवाइडेड बार डायग्राम देखा, मल्टीपल बार डायग्राम देखा कि किस तरीके से डाटा को हम अलग अलग प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी के आगे आज हम और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि बार डायग्राम किस प्रकार के होते हैं। बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम। बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम जो हैं या इसे द्विदिशा दंड आरेख भी कहते हैं। ये बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम जैसा नाम है, बाई मतलब दो, डायरेक्शनल दो डायरेक्शन है अलग अलग। तो इसमें जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो दो ऑपोजिट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दो अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जब हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं, दो अलग तरह की हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, या अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट और लॉस की वैल्यूज़ हैं। तो इस तरीके से दो अलग फॉर्म्स हो गए डेटा के, दो अलग प्रकार हो गई डेटा की, या जो आंकड़े हैं दो अलग प्रकार हैं। तो हम इस तरह का बार डायग्राम बनाते हैं। और इस तरह का बार डायग्राम यानी बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम बनाने के लिए, ये भी ग्राफ पेपर पे बनाएंगे हम, सबसे पहले एक बेस लाइन बनानी पड़ती है। बीच में सेंटर में हम एक बेस लाइन बनाते हैं ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव डाटा को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये जो बेस लाइन बनी है, इसमें जो पॉजिटिव डाटा है इस बेस लाइन के ऊपर बन जाएगा उनका बार, और जो नेगेटिव डाटा है उसके जो बार या दंड बनेंगे इस बेस लाइन के नीचे बन जाएंगे। तो इसलिए ये बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम बनता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। हमारे पास ये एग्जाम्पल है एक, कि हमें आंकड़े हैं प्रॉफिट और लॉस के। प्रॉन कल्चर, झींगे का संवर्धन किया, प्रॉन कल्चर किया, तो प्रॉफिट और लॉस के जो है हमारे पास आंकड़े हैं अलग अलग सालों के। इसका हमें बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम बनाना है। ईयर है 98, 99, 2000, 2001, 2002 और 2003। अब हर एक साल का प्रॉफिट और लॉस दे रखा है कि कितना तो फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। 1998 में प्रॉफिट हुआ है 15,000 का, 99 में नुकसान हुआ है 6,000 का, 2000 में फिर प्रॉफिट हुआ है 18,000 का, 1000 में फिर नुकसान हुआ है 5,000 का, और 2 और 3 में प्रॉफिट हुआ है 20,000 और 12,000 का। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले जो है टेबल है, इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखिए नीचे जो टेबल बना रखी है 98 से लेके 2003 तक, इसको हमने लिख लिया प्रॉफिट है या लॉस है, हजारों में है ये। तो 1998 में 15,000 का प्रॉफिट हुआ है तो उसको +15 लिख दिया। 99 में लॉस हुआ है 99 में तो उसको -6 हो गया। 2000 में फिर फायदा है 18,000 का तो +18 हो गया। 2001 में फिर लॉस है 5,000 का तो -5। 2002 में फिर प्रॉफिट है 20,000 का तो +20 हो गया, और 2003 में फिर प्रॉफिट है 12,000 का तो ये +12 हो गया। और ये सब थाउजेंड्स में है ही वैल्यू। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ग्राफ पेपर इसके सेंटर में, मिडिल में, इसके मिडिल में एक बेस लाइन खींचते हैं। हमने बेस लाइन खींच दी, और बाकी जो पहले मैंने बताए थे दंड चित्र के लिए या बार डायग्राम के लिए स्केल या पैमाना बनाना होता है, वो इसमें भी बनाना होगा। तो जो बेस लाइन जो हमने खींची है वो एक्स एक्सिस हो गई, उस पर तो हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर बराबर, हमने एक साल को इंडिकेट करेगा, तो 1-1 सेंटीमीटर हर एक साल के लिए हो गया। 1998, 99, 2000, 2001, इस प्रकार से। और ये वाली जो है वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पर, इस पर भी हम पैमाना लेंगे। अब ये पैमाना जो है वो सेम होगा, यानी जो बेस लाइन है वहाँ तो हमने 0 लिख दिया, उससे ऊपर की तरफ चलेंगे तो वो प्लस को इंडिकेट करेगा, और नीचे की तरफ चलेंगे तो वो माइनस को इंडिकेट करेगा, लेकिन पैमाना उसका सेम रहेगा। जैसे ऊपर चल रहा है ये +5, 10, 15,
20, 25 ऐसे नीचे चलेगा, -5, 10, 15, 20, 25, यानी 5-5 के अंतराल से 1000 का हमने लिख लिया। अब देखिए 1998 का लेकर हम चलते हैं। 1998 में प्रॉफिट है 15,000 का, तो +15, तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे। 1998 में जो बार बनेगा वो 15 तक जाएगा, 15,000 तक, और ऊपर की तरफ क्योंकि प्रॉफिट है। अगला 99 में लॉस है 6,000 का, तो नीचे की तरफ इसका बढ़ेगा। 5 के साथ एक और हम चलेंगे, तो ये 6,000 का नुकसान। 2000 में फिर फायदा 18 का, तो ये बार फिर से ऊपर की तरफ बनेगा क्योंकि प्लस साइड में है, ये प्रॉफिट है, तो ये 18 तक जाएगा। 2001 में फिर हम आएंगे, फिर ये नीचे की तरफ 5 जाएगा क्योंकि लॉस है, -5। 2002 में फिर प्रॉफिट है 20,000 का, तो +20 है, तो फिर अगेन ऊपर की तरफ बनेगा ये बार। और 2003 में भी प्रॉफिट है 12,000 का, तो भी ऊपर की तरफ इसका बार बनेगा, और ये देखिए +12 ऊपर चले। तो इस तरीके से दोनों साइड में ये बार बन रहे हैं, प्लस माइनस चल रहा है, प्रॉफिट लॉस चल रहा है। तो इस तरीके के जब बार डायग्राम बनाए जाते हैं तो उन्हें बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम्स कहते हैं। अगली प्रकार का जो बार डायग्राम है वो कहलाता है परसेंटेज बार डायग्राम, या इसको प्रतिशतता दंडारेख भी कहते हैं। परसेंटेज बार डायग्राम जो है वो कब बनाया जाता है? अगर हम कभी डाटा को या जो आंकड़े हमारे पास हैं उनको अगर परसेंटेज बेस पर रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज के बेस पर दर्शाते हैं, तो परसेंटेज बार डायग्राम बनता है। उसके लिए क्या होगा, एक जो बार बनेगा पूरा या एक जो दंड बनेगा, इट रिप्रेजेंट्स 100%, वो 100% को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद में जब उसमें जो विभाजन है या सब डिविजन्स हैं या उसके पार्ट्स हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो टोटल उसका 100% होता है, और फिर बाकी चीज़ों के जो भाग होते हैं अलग अलग परसेंटेज होती है, सबका टोटल 100 होगा। तो इनमें क्या खास बात होगी कि इनकी जो हाइट है वो सबकी समान होगी, ऊंचाई जो है बार की वो सेम होगी क्योंकि 100% है। बीच में जो इसके सब डिवीज़न हैं जिसमें अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, वो क्योंकि अलग अलग होंगी इसलिए सब डिविजन्स अलग अलग होंगे। ये देखिए, इसका भी एग्जांपल हम एक देख लेते हैं। ये बीएससी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम में पास जो डिवीज़न है स्टूडेंट्स का, किस डिवीज़न में पास हुए हैं या फेल हुए हैं, उनकी संख्या हमारे पास है। 1998-99 सेशन और दूसरा 99-2000 सेशन के बच्चों का है। फर्स्ट डिवीज़न में जो बच्चे पास हुए, 98-99 में 550 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए, 500 बच्चे सेकंड डिवीज़न में पास हुए, 250 बच्चे थर्ड डिवीज़न में पास हुए और 200 बच्चे फेल हुए। ऐसे 99-2000 का भी दे रखा है। तो इसका अब हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें कि ये जो परसेंटेज है उसकी क्युमुलेटिव परसेंटेज निकालेंगे और इंडिविजुअल की परसेंटेज भी निकलेगी। अब ये परसेंटेज कैसे निकलेगी देखिए, ये नीचे वाली टेबल में बता रखा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न में और फेल के बच्चे दे रखे हैं, तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना पड़ेगा, तभी हम निकालेंगे ना कि फर्स्ट डिवीज़न में कितने % बच्चे पास हुए, कि टोटल स्टूडेंट्स में से इतने पास हुए तो फर्स्ट डिवीज़न में उसका % निकलेगा। अब 98-99 की हम बात कर रहे हैं। नीचे वाली टेबल में देखिए आप, टोटल जब हमने इनका किया 550, 500, 250 और 200, ये आ गया 1500 बच्चे हो गए 98-99 में। अब 1550 में से 550 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं, तो जब हम फर्स्ट डिवीज़न की परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 550 बच्चे हुए 1500 में इंटू 100, तो ये आ गया 37%। ठीक है। सेकंड डिवीज़न 500 बच्चे हैं तो 500 को 1500 से डिवाइड करेंगे इंटू 100, 33%। थर्ड डिवीज़न में 250 बच्चे हैं, डिवाइडेबल बाय 1500 इंटू 100, 17%। और फेल बच्चे हैं 200, कितने में से 1500 में से, इंटू 100 तो हो गया 13%। तो 37, 33, 17 और 13 टोटल हो गया 100%। ठीक है। अब हम इसका बार बनाएंगे या दंड बनाएंगे। ये देखिए, अगेन सबसे पहली बात ग्राफ पेपर पे हमें पैमाना लेना है,
तो एक्स एक्सिस पर तो हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया एक सेशन के लिए, और वाई एक्सिस पर हमें परसेंटेज लेना है। परसेंटेज हमने ले लिए 10 के अंतराल से, तो 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे हमने परसेंटेज ले ली वाई एक्सिस पर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10% हो गया। इधर देखिए राइट में हमने अलग अलग मार्क्स बना दिए हैं, मीन्स इंडिकेशंस बना दिए हैं रिप्रेजेंट करने के लिए इनको, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न और फेल। अब हम 98, 99 के लिए बना रहे हैं दंड चित्र। तो इसमें 37% है फर्स्ट डिवीज़न वाले, तो हमने लिया 30 से ऊपर चले, 40 से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि यहाँ तो ऐसे दिख रहा है और ग्राफ पेपर में आप खानों को गिनकर आराम से कर सकते हैं इसको। तो 37% हो गया फर्स्ट डिवीज़न। उसी के ऊपर हमने 33 और ऐड कर दिया, क्यूमुलेटिव करा ना 70, तो 70 पे ये आ गया। हम लाइन खींचेंगे दूसरी, तीसरी लाइन खींचेगी हमें 70 + 17 87 पे, ठीक है, वो थर्ड डिवीज़न हो गए। और बाकी जो 13% फेल है बच्चे, वो ऐड कर दिया, टोटल 100% हो गया। क्लियर? इसी तरीके से दूसरा जो सेशन है 99 2000 का, इसका भी बनाएंगे। इसमें हमारे पास जो बच्चे हैं फर्स्ट डिवीज़न 500, सेकंड डिवीज़न 600, थर्ड डिवीज़न 250 और फेल है 250, और इन सब का टोटल करेंगे तो ये आ गया 1600। इनकी परसेंटेज उस हिसाब से निकलेगी कि 500 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में 1600 में से, तो 500 डिवाइडेड बाय 1600 इंटू 100 31%। सेकेंड डिवीज़न 600 बटा 1600 इंटू 100 37%। थर्ड डिवीज़न और फिर फेल, इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो अब जो 99 2000 सेशन के लिए हम जो बार बनाएंगे, हाइट इसकी भी उतनी होगी, बराबर होगी, क्योंकि टोटल परसेंट 100 है। अंदर फर्क आ जाएगा, ये जो सब डिवीजन्स हैं, यानी फर्स्ट डिवीज़न के 31%, सेकेंड डिवीज़न 37%, थर्ड डिवीज़न 16% और फेल अगेन 16%। ये सब जोड़ के टोटल 100%, और ये देखिए बार बन गया 99 2000 में। तो इस तरीके से जब परसेंटेज बेस पे हम, जो हमें आंकड़े दिए हुए हैं उनके परसेंटेज बेस पर जब हम बार बनाते हैं या दंड चित्र बनाते हैं, तो वो परसेंटेज बार डायग्राम कहलाता है।